कंट्रोल लूप सिस्टम। आज हम लोग बात करेंगे कैस्केड कंट्रोल लूप सिस्टम के बारे में। कैस्केड कंट्रोल सिस्टम में दो या ज्यादा कंट्रोलर का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर प्राइमरी कंट्रोलर मेन प्रोसेस को कंट्रोल करता है और प्राइमरी कंट्रोलर का आउटपुट सेकेंडरी कंट्रोलर का सेट पॉइंट होता है। बेसिकली इसमें एक कंट्रोलर का आउटपुट दूसरा कंट्रोलर का सेट पॉइंट होता है। कैस्केड कंट्रोल किस तरह काम करता आइए देखते हैं। यहाँ पर एक ड्राइंग चैम्बर है जिसमें लिक्विड प्रोडक्ट को ड्राई करके पाउडर किया जाएगा। इस चैम्बर का प्रेशर नेगेटिव मेंटेन करना है। यहाँ पर एक एफडी फैन है जो गर्म हवा को चैम्बर में देगा और एक आईडी फैन है जो गर्म हवा को बाहर निकालेगा। चैम्बर का ड्राफ्ट या नेगेटिव प्रेशर नापने के लिए एक डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर इंस्टॉल किया गया है। यहाँ पर दो पीआईडी कंट्रोलर इस्तेमाल किया गया है, एक एफडी फैन का आरपीएम कंट्रोल करने के लिए, दूसरा आईडी फैन का आरपीएम कंट्रोल करने के लिए। प्रेशर ट्रांसमीटर का सिग्नल आईडी फैन की प्रोसेस वेरिएबल में जाएगा। अगर आईडी फैन की कंट्रोलर की सेट पॉइंट -15 है तो फिर आईडी फैन उसके हिसाब से अपना आरपीएम मेंटेन करेगा। यही प्रेशर मेंटेन करने के लिए आईडी फैन का जो आरपीएम या मैनिपुलेट वैल्यू या आउटपुट है वो ही जाएगा एफडी फैन की कंट्रोलर की सेट पॉइंट में। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि प्राइमरी कंट्रोलर जो कि आईडी फैन की है उसका आउटपुट या फिर मैनिपुलेट वैल्यू सेकेंडरी कंट्रोलर जो कि एफडी फैन की है उसका सेट पॉइंट पे जा रहा है और दोनों फैन एयर इनलेट आउटलेट को मेंटेन करके चैम्बर का प्रेशर मेंटेन कर रहे हैं। इसी को कैस्केड कंट्रोल सिस्टम कहा जाता है। आइए एक बार सिमुलेशन करके देख लेते हैं। पहले हम लोग आईडी फैन को मैनुअल मोड में कम आरपीएम में चालू करेंगे। आईडी फैन कम आरपीएम में चालू होते ही चैम्बर प्रेशर हल्का नेगेटिव होगा। उसके बाद एफडी फैन को मैनुअल मोड में कम आरपीएम पे चालू करेंगे जो कि पॉजिटिव एयर प्रेशर चैम्बर में देगा। धीरे धीरे आईडी फैन और एफडी फैन का आरपीएम को बढ़ा के चेम्बर के प्रोसेस पैरामीटर प्रेशर वैल्यू के आसपास लाके दोनों पीआईडी को ऑटो में डाल देना है। उदाहरण के लिए अगर आईडी फैन का पीआईडी कंट्रोलर का सेट पॉइंट -15 दिया जाएगा तो आईडी फैन अपना आरपीएम बढ़ा के लगभग 1200 आरपीएम पे आएगा। यही 1200 आरपीएम एफडी फैन का पीआईडी कंट्रोलर का सेट पॉइंट है। इसी 1200 सेट पॉइंट के लिए एफडी फैन का आउटपुट लगभग 1100 आरपीएम होगा। अगर फिर से चेम्बर ड्राफ्ट का सेट पॉइंट चेंज करते हैं तो उसके हिसाब से पहले आईडी फैन एक्शन लेगा और फिर एफडी फैन। कैस्केड कंट्रोल का एडवांटेज: फास्टर रिस्पॉन्स। इनर लूप फास्ट प्रोसेस वेरिएबल्स को कंट्रोल करता है जिससे पूरे सिस्टम की रिस्पॉन्सिवनेस बेहतर होती है। सटीकता में सुधार। आउटपुट ज्यादा सटीक होता है क्योंकि दो कंट्रोल लेवल्स होते हैं, एक डिटेल में और एक ओवरऑल प्रोसेस को देखता है। लोड डिस्टरबेंस से सुरक्षा। कैस्केड कंट्रोल सिस्टम लोड डिस्टरबेंस को जल्दी पकड़ लेता है और करेक्टिव एक्शन लेता है। कैस्केड कंट्रोल का डिसएडवांटेज: कॉम्प्लेक्सिटी या जटिलता। कैस्केड सिस्टम का डिजाइन और ट्यूनिंग सिंपल पीआईडी के मुकाबले ज्यादा जटिल होता है। कॉस्टली एंड मेंटेनेंस। दो सेंसर्स और दो कंट्रोलर्स की जरूरत होती है जिससे सिस्टम महंगा होता है और मल्टीपल कंपोनेंट्स होने के कारण ट्रबल शूटिंग और मेंटेनेंस थोड़ा मुश्किल हो सकता है। डिपेंडेंसी या निर्भरता। मास्टर और स्लेव कंट्रोलर एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। अगर कोई एक फेल हो जाए तो पूरा कंट्रोल सिस्टम प्रभावित हो सकता है।
Thank you. Please like and subscribe my channel.